तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स। ठीक है बेटा, हमने डिस्कस करना है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स। ठीक है, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स का बेटा जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, क्या होगा कि बेटा जो हमारी इक्वेशन होगी उसको हम एक्सप्रेस कर देंगे इन टर्म्स ऑफ y एंड p। ठीक है, उसके बाद बेटा जी हम लोगों ने क्या कर लेना है, डेरिवेटिव ऑफ दोनों साइड फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू y। फिर बेटा मेरा क्या आ जाएगा, dx ओवर dy इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ y p एंड dp ओवर dy। ठीक है, उसके बाद बेटा जी ऐसे कि हमने डिस्कस किया था कि ये बेटा जी हमारा जो dy बाई dx होता है उसकी वैल्यू क्या होती है p, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी 1 ओवर p। लेट अस सपोज बेटा दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर बेटा जी ये जो इक्वेशन नंबर 2 आएगी ये कैसी इक्वेशन आएगी, इक्वेशन कैसी होगी बेटा, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, फर्स्ट ऑर्डर की। बेटा इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है और सोल्यूशन फाइंड करना है। जब बेटा आप इसका सोल्यूशन फाइंड करोगे वो किसकी टर्म में होगा, इन टर्म्स ऑफ वाई पी एंड सी। ठीक है, सोल्यूशन किस टर्म में होगा, इन टर्म्स ऑफ वाई पी एंड सी। बेटा इसको आपने नंबर दे देना है 3। ठीक है, सो बेटा आफ्टर फाइंडिंग द सोल्यूशन, अब बेटा आपने यहाँ से जहाँ तो p की वैल्यू एक्सप्रेस कर देनी है इन टर्म्स ऑफ y और c और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। दैट मीन्स कि बेटा जी आप आपने इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 से किसको एलिमिनेट कर देना है, p को, तो वो आपका क्या आ रहेगा, सोल्यूशन। थर्ड बेटा इक्वेशन से आप लोग सबसे सिंपलेस्ट ये होता है कि थर्ड इक्वेशन से p की वैल्यू फाइंड करो और बेटा जी फर्स्ट इक्वेशन में उसको पुट कर दो, वो आपका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन। ठीक है, अगर बेटा ऐसा नहीं होता, ठीक है, कि बेटा जी हमारे पास डायरेक्टली p की वैल्यू नहीं आती इन टर्म्स ऑफ y एंड c। ठीक है, तो बेटा यहाँ से आपने y को एक्सप्रेस कर देना इन टर्म्स ऑफ p एंड c, यहाँ से बेटा जी x को एक्सप्रेस कर देना इन टर्म्स ऑफ p एंड c। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा, जब हमारी इक्वेशन क्या हो, सॉल्वेबल फॉर, इफ अवर इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर x। ठीक है, इसका बेटा मैं आपको न्यूमेरिकल करवाती हूँ, न्यूमेरिकल से आपको ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर होगा। ठीक है, सो बेटा राइट डाउन न्यूमेरिकल, इसका लिखिए इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y, सॉल्व 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 y is equals to 2px plus p square into y। सॉल्व y is equals to 2px plus p square into y। ठीक है, अब बेटा आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले तो देखो बेटा जी हम इससे बहुत ही, y हमारे पास गिवन है y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस पी स्केयर इंटू वाई, तो बेटा हम डायरेक्टली y तो लिख नहीं सकते क्योंकि y लेफ्ट हैंड साइड पे भी है और y राइट हैंड साइड पे भी है। ठीक है, सो बेटा यहाँ से अगर आप चेक करोगे बेटा इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखिए बेटा जी अगर मैं 2px बेटा माई 2px इज इक्वल्स टू 2px किसके इक्वल आ जाएगा, y माइनस पी स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, अब बेटा मैंने x को एक्सप्रेस करना है तो यहाँ पे 2p क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो माई x इज इक्वल्स टू, बेटा x किसके इक्वल आ जाएगा, y ओवर 2p माइनस पी स्क्वायर वाई ओवर 2p। अब बेटा यहाँ से चेक करो, 1p एंड p इज कैंसल, सो अवर x इज इक्वल्स टू, x किसके इक्वल आ गया, y ओवर 2p, y ओवर 2p माइनस पी वाई अपॉन 2। ठीक है, अब बेटा देखिए हमारा जो x था वो एक्सप्रेस हो गया इन टर्म्स ऑफ y एंड p। ठीक है, दैट मीन्स बेटा ये जो हमारी इक्वेशन है, दैट इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर x। ठीक है, क्योंकि बेटा हमारा x बड़ी इजीली एक्सप्रेस हो गया इन टर्म्स ऑफ y एंड p। सो बेटा आफ्टर एक्सप्रेसिंग दिस हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम लोगों ने अब डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, जब बेटा जी अब हमने विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन
फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो बेटा विद रिस्पेक्ट टू जब y मैंने सॉल्व करना है तो क्या आएगा मेरा dx ओवर dy, ठीक है, dx ओवर dy। यहाँ पे बेटा देखो 1/2 कांस्टेंट है, उसको बाहर लिख देती हूँ। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग जाएगा u ओवर v, ठीक है। डिनोमिनेटर वाली बेटा टर्म का क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर, ठीक है, p स्क्वायर लिख दिया बेटा। अब डिनोमिनेटर टर्म एज इट इज आएगी बेटा, डेरिवेटिव किसका होगा y का। जब बेटा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 1 माइनस, माइनस क्या आएगा बेटा जी, माइनस फिर बेटा जी क्या आ जाएगा मेरा y एज इट इज। जब बेटा जी मैं अब p का डेरिवेटिव करूंगी विद रिस्पेक्ट टू y, वो कितना आ जाएगा dp ओवर dy, ठीक है। देन बेटा अगेन माइनस 1/2। अब बेटा यहाँ पे जो मेरा फंक्शन है वो कितना है p इंटू वाई, तो बेटा क्या रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल या u इंटू वी। p पहले बेटा ये आ गया, y का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, वो कितना आ जाएगा 1। फिर बेटा y एज इट इज आ गया और इसका मैं डेरिवेटिव करूंगी, ये क्या आ गया मेरा dp ओवर dy। यहाँ तक बेटा जी सिंपली हम लोगों ने सिर्फ क्या फाइंड किए हैं, डेरिवेटिव्स। यहाँ पे बेटा u ओवर v का फॉर्मूला लगा, यहाँ पे u इंटू v का फॉर्मूला लगा। अब बेटा dx ओवर dy, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ dx ओवर dy, dx ओवर dy की वैल्यू कितनी होती है 1 ओवर p। तो बेटा मेरा जो 1 ओवर p है, अब मैं साथ साथ में बेटा इस टर्म को सिंप्लीफाई भी करती जाऊंगी, ठीक है। 1 ओवर p किसके इक्वल आ गया 1 ओवर 2 इंटू p, क्योंकि बेटा जब मैं p ओवर p स्क्वायर करूंगी, एक p के साथ p कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर 2p आ जाएगा। सो बेटा नेक्स्ट टर्म हमारी क्या आएगी 1 ओवर 2 y ओवर p स्क्वायर dp ओवर dp ओवर dy। और बेटा हमारी नेक्स्ट टर्म क्या आएगी माइनस p अपॉन 2, नेक्स्ट टर्म क्या होगी -1/2 y इंटू डी पी ओवर डी वाई। सिंपली बेटा पहले अप्लाई किया u ओवर v का फॉर्मूला, u इंटू वी का फॉर्मूला, जो डेरिवेटिव निकले उनको सॉल्व किया। और बेटा जी अब हम लोग क्या कर रहे हैं आफ्टर दैट बेटा जी, अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, ठीक है। अब बेटा आप सारी की सारी टर्म्स को इस साइड शिफ्ट कर दो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा 1 ओवर p माइनस 1/2p प्लस y अपॉन 2p स्क्वायर, ठीक है, 2p स्क्वायर इंटू डी पी ओवर डी वाई प्लस p अपॉन 2 प्लस y over 2 dp over dy and this is equals to 0। अब बेटा चेक करो 1 ओवर p माइनस 1 ओवर 2p किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2p। बेटा एलसीएम लो और इसको सिंप्लीफाई करो, 1 अपॉन 2p, बेटा इसको टर्म को मैं आगे लिख देती हूँ y अपॉन 2, p अपॉन 2, y ओवर 2p स्क्वायर इंटू डी पी ओवर डी वाई प्लस y अपॉन 2 डी पी ओवर डी वाई एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब बेटा मैंने इन टर्म्स को करना है सिंप्लीफाई। बेटा देखो जी सारी टर्म्स के डिनोमिनेटर में क्या है 2, 2 को बेटा अगर मैं कॉमन ले लूंगी और राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, बेटा 2 इस साइड डिवाइड हो रहा है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा दिस इज इक्वल्स टू, 0। यहाँ पे बेटा जी एलसीएम लूंगी 2। अब बेटा जी हमने एक तरह से 2 को बेटा जी खत्म कर दिया, इसलिए मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर रही हूँ। तो बेटा यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया p 1 प्लस p स्क्वायर, ठीक है। देखो बेटा जी जो मेरी फर्स्ट 2 टर्म्स थी वहां से मैंने p क्या ले लिया एलसीएम, तो टर्म क्या आ गई 1 प्लस p स्क्वायर अपॉन p, ठीक है। देन प्लस, अब बेटा इन दोनों टर्म्स में से देखो कौन कौन सी टर्म कॉमन आ रही है, एक तो बेटा जी y कॉमन आ रहा है, दूसरा dp ओवर dy कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो बेटा मेरी फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 1 अपॉन p स्क्वायर
यहाँ से बेटा जी चेक करो, y भी बाहर चला गया, dy भी बाहर चला गया, तो कितना रह गया 1, दैट इज इक्वल्स टू 0। सो बेटा दिस इज इक्वल्स टू, अब बेटा जी चेक कीजिए, ठीक है। अगेन बेटा मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगी, इफ आई टेक द एलसीएम हियर, तो बेटा ये मेरी टर्म क्या रहेगी, 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन पी प्लस वाई इंटू डी पी ओवर डी वाई। तो बेटा यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, पी स्क्वायर आएगा 1 प्लस पी का स्क्वायर, क्योंकि बेटा यहाँ पे जो पी स्क्वायर है उसको मैं दो जगह ब्रेक करके लिख देती हूँ, एक पी यहाँ पे और दूसरा पी यहाँ पे, ठीक है। जो बेटा जी हमारा पी स्क्वायर था बेटा उसको मैंने ब्रेक कर दिया दो जगह, एक क्या लिखा है y ओवर p और दूसरा बेटा क्या लिखा है 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन पी, ठीक है। अब बेटा उसके बाद देखो, इन जो मैंने सारी टर्म लिखी है, ठीक है। अब बेटा जो मेरी सारी की सारी टर्म है उसमें से कौन सी टर्म कॉमन आ रही है, ठीक है, फ्रॉम दिस होल टर्म, ठीक है बेटा, ये टर्म और इस टर्म में से अगर मैं चेक करूंगी बेटा फ्रॉम दिस, हमारी कौन सी टर्म कॉमन आ रही है, 1 प्लस p square over p is a common from the whole। तो बेटा यहाँ पे कितना रह जाएगा मेरा 1, यहाँ पे कितना रह जाएगा y अपॉन p इंटू डी पी ओवर डी वाई, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। बेटा यहाँ तक हमने पहले देखो इक्वेशन को रीराइट किया, इक्वेशन को जब हमने रीराइट किया तो इक्वेशन कैसी बन गई हमारी, इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर अ एक्स, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन 2p माइनस पी वाई अपॉन 2, बेटा डेरिवेटिव कर दिया, फिर उसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है। एनी डाउट बेटा अप टू दिस स्टेप, शाबाश बेटा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, हरमन अप टू दिस स्टेप, जल्दी बोलो बेटा, हरमनप्रीत, सुशांत, आई एम ऑडिबल बेटा, आदित्य, आदित्य, मैम आपकी बात कट कट के आ रही है। अब बेटा देखो तो ठीक आ रही है, बाकी 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 क्यों नहीं रिस्पॉन्स कर रहे, मैम यस मैम, जस्ट रुक रुक के आ रही है मैम आवाज। अब भी रुक रुक अभी के आ रही ठीक है है। बेटा, यस मैम। ओके, तो यहाँ स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा, ठीक है मैम। ठीक है। तो बेटा यस मैम। अभी मैं देखती हूँ, यस मैम। हाँ, तो बेटा अगर देखो यहाँ तक बेटा जी जो आपको है, हमने कुछ नहीं किया, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले एक्सप्रेस किया, फिर बेटा जी हमने डेरिवेटिव किया और उसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, एक क्या आ गया 1 प्लस पी स्क्वायर ओवर पी, और दूसरा बेटा जी मेरा फैक्टर क्या आ गया 1 प्लस पी, बेटा जी दूसरा जो फैक्टर आ गया वो कितना आ गया 1 प्लस वाई अपॉन पी डी पी ओवर डी वाई, ठीक है। तो अब बेटा जी हमें पता है कि हम लोग, हाँ जी हरमन, मैम वो पिछला समझाओ फिर तो करी कौन सा बेटा, वो आएगा कंडीशन। ओके, सो बेटा मैंने यहाँ तक क्या बोला कि देखो जो आही हमारे, मैम होनी जेड़ा समझाਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਪਰਲੀ साइड पे। ओके ओके बेटा मैं दोबारा बोल दी, सारा बोलूंगी दोबारा, ठीक है। सो बेटा मैंने क्या बोला आपको कि जो हमारी इक्वेशन थी उसको हमने कैसे लिखा, कि बेटा जो हमारी इक्वेशन थी वो किसके लिए सॉल्वेबल थी, फॉर एक्स, फिर बेटा जी हमने डेरिवेटिव फाइंड किया था, आफ्टर फाइंडिंग द डेरिवेटिव यहाँ तक पहुंच गए थे, u ओवर v अप्लाई किया था, यहाँ पर u इंटू वी अप्लाई किया, फिर बेटा जी dx ओवर dy की वैल्यू पुट की, फिर बेटा सारी टर्म्स को देखो सिंप्लीफाई किया हुआ है, कुछ नहीं किया बेटा, जो p वाली टर्म थी उनको एक साइड पे कर लिया, जिनमें बेटा dp ओवर dy इन्वॉल्व था उनको सेपरेट कर दिया, ठीक है ना। फिर बेटा किसी ना किसी तरह के टर्म्स में से जो कॉमन आ रहा था वो कॉमन ले लिया, फिर बेटा आफ्टर टेकिंग द कॉमन एंड ऑल दीज थिंग्स हमने देखा कि हमारे पास अब दो फैक्टर्स आ गए, ठीक है। एक फैक्टर बेटा कौन सा आया हमारे पास 1 प्लस पी स्क्र अपॉन पी, और दूसरा फैक्टर क्या आया हमारे पास 1 प्लस वाई अपॉन पी डी पी ओवर डी वाई इक्वल टू 0।
अब बेटा देखो इसमें से ये जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है बेटा, इसमें तो डेरिवेटिव dp ओवर dy ही नहीं इन्वॉल्व, तो हम p की वैल्यू नहीं निकाल सकते। सो बेटा वी डिस्कार्ड दिस फैक्टर, हमने बेटा इस फैक्टर को छोड़ देना है जिसमें dpy ओवर dy इन्वॉल्व नहीं होगा। तो बेटा हमारे पास कौन सा फैक्टर आ गया, वी लेफ्ट विद द फैक्टर y 1 प्लस y अपॉन p dp ओवर dy इज इक्वल टू 0। किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। ठीक है, अब बेटा देखो इसको अगर मैं रीराइट करूंगी, ठीक है, फॉर रीराइट दिस, तो y अपॉन p dp ओवर dy ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू -1। सो बेटा हमारा dp ओवर p किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ dy ओवर y। ठीक है, माइनस ऑफ dy अपॉन y। अब बेटा जी हमने देखो जी यहाँ पे बेटा जी डेरिवेटिव्स हैं, तो आप लोगों को पता है फॉर रिमूविंग द डेरिवेटिव्स हम लोग क्या फाइंड करते हैं, इंटीग्रेशन। तो बेटा व्हेन वी परफॉर्म द इंटीग्रेशन, हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा 1 अपॉन पी की इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी, लॉग पी इज इक्वल टू माइनस लॉग वाई प्लस बेटा, क्योंकि लॉग की टर्म में तो जो मेरा कांस्टेंट है उसको भी मैं लॉग की टर्म में ले लूंगी, लॉग सी। ठीक है, तो बेटा माई लॉग पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू लॉग सी अपॉन वाई। ठीक है, तो बेटा विच इम्प्लाइज द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू, बेटा p की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, c अपॉन y। ठीक है, अब बेटा आफ्टर ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ अ p, ये बेटा वैल्यू मैंने किसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है, आई सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इनटू द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि बेटा यहाँ से हमारे पास क्लियर की वैल्यू आ गई है, किसकी किसकी वैल्यू आ गई है, p की। ठीक है, तो बेटा हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी वो क्या थी, इनटू अ गिवन इक्वेशन बेटा जब हम पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू y इक्वल टू 2px प्लस p स्क्वायर इंटू y। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, y मेरा किसके इक्वल आ गया, माई y इज इक्वल्स टू 2pc अपॉन y इंटू x प्लस बेटा p का स्क्वायर करोगे c स्क्वायर y स्क्वायर इंटू y। ठीक है, तो बेटा मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी, y इज इक्वल्स टू 2cx अपॉन y प्लस c स्क्वायर अपॉन y। जब बेटा मैं एलसीएम लूंगी, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2cx प्लस c स्क्वायर, दैट इज माई रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आपको बेटा कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर आ गया, क्योंकि बेटा अब देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं सॉरी इस इक्वेशन में बेटा कहीं भी p नहीं है। बेटा हमने जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी उसमें से p को एलिमिनेट करना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, वी ऑब्टेन आवर सोल्यूशन। ठीक है, सो बेटा ये था हमारा मेथड, इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर x। ठीक है बेटा, आज आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके, इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर x, इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर अ y। ठीक है, अब बेटा आफ्टर दैट काइंडली स्टूडेंट्स बेटा आप लोग खुद भी प्रैक्टिस किया करो। ठीक है बेटा, जैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं आप लोग सेम टाइप के न्यूमेरिकल एटलीस्ट एक एक दो दो बेटा जी जरूर ट्राई किया करो। बुक्स ले ली बेटा आप लोगों ने, हाँ जी हरमन बुक ले ली बेटा, बेटा बुक्स लो प्रैक्टिस किया करो। मैं वो जड़ी तुसी पीडीएफ भेजी उसी करन दे देनी है। हाँ जी हरमन, मैं कहा जड़ी तुसी मैम पीडीएफ भेजी है ते उसी करन दे। ओके ठीक है बेटा, नेक्स्ट मैं प्रोवाइड करवा दूंगी आज आपको। ठीक है, सो बेटा नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट बेटा हमने डिस्कस करना है, दैट इज अ क्लेरेट्स इक्वेशन। ते मैम बुक केड़ी मतलब बेटा बुक लेनी है आपने पिछली यार शर्मा पब्लिकेशन की, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ओके ओके मैम। ठीक है, और बेटा उस पर देख लेना लिखा हो कि
फॉर द ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, अब बेटा जी हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज द क्लेरेट्स इक्वेशन। बेटा क्लेरेट्स इक्वेशन की डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है पहले तो फॉर द 2 मार्क्स। ठीक है, कई बार आ जाता है कि डिफाइन द क्लेरेट्स इक्वेशन। ठीक है, क्लेरेट्स इक्वेशन बेटा इसकी डेफिनेशन नोट करो, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एन इक्वेशन एन इक्वेशन इक्वेशन of the form of the form y is equals to px plus function of a p। ठीक है, y is equals to px plus function of p is known as a Clairaut's equation। ठीक है, अगर बेटा हमारी इक्वेशन है वो किस फॉर्म की है, Clairaut's equation y equals to px plus function of a p, y is equals to px plus function of p। बेटा p into x होगा और सम वैल्यू, फॉर एग्जांपल बेटा अगर मैं लिखती हूँ इक्वेशन y is equals to px plus pq। ठीक है बेटा, देखो ये क्या है, फंक्शन ऑफ p, जहाँ टर्म इन टर्म्स ऑफ p गिवन है। ठीक है, दिस इज अ वन एग्जांपल। अगर बेटा मैं लिखती हूँ y इक्वल्स टू px प्लस p स्क्वायर प्लस साइन p। ठीक है, तो बेटा ये भी किसकी एग्जांपल है, दिस इज अ वन मोर एग्जांपल ऑफ अ क्लेरेट्स इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू px प्लस फंक्शन ऑफ अ p। ठीक है, तो बेटा इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, क्लेरेट्स इक्वेशन। ठीक है, अब बेटा हम डिस्कस करेंगे कि क्लेरेट्स इक्वेशन का हम लोगों ने सोल्यूशन कैसे लिखना है। ठीक है, सो बेटा देखो अगर हम चेक करें ये इक्वेशन हमारी क्या है, y इज इक्वल्स टू पी एक्स, वाई इज इन टर्म्स ऑफ p एंड x, दैट मीन्स बेटा दिस इक्वेशन इज अ इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर द, किसके लिए सॉल्वेबल है, y के लिए। ठीक है, क्योंकि बेटा y किसके टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है, y इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ p एंड x। अब बेटा आपको पता है जब हम इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y करते हैं तो उसके बाद हम डिफरेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट टू फाइंड करते हैं, वी फाइंड द डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो बेटा x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू p इंटू 1। ठीक है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे 1 प्लस x इंटू डी पी ओवर डी एक्स प्लस बेटा विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो ये क्या आ जाएगा मेरा एफ डैश पी इंटू डी पी ओवर डी एक्स। ठीक है बेटा एफ, क्योंकि हमारे पास कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है जिसका हम डेरिवेटिव लिख रहे हैं, तो एफ पी का डेरिवेटिव हम कैसे लिखेंगे बेटा, दिस इज नोन इज अ एफ डैश पी इंटू डी पी ओवर डी एक्स। अब बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स मेरा किसके इक्वल होता है, पी प्लस एक्स डी पी ओवर डी एक्स प्लस एफ डैश पी इंटू डी पी ओवर डी एक्स। ठीक है, अब बेटा ये p और p आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। एंड बेटा फ्रॉम दीज टू फैक्टर्स अगर मैं चेक करूं मेरी टर्म कौन सी कॉमन आ रही है, dp ओवर dx इज अ कॉमन, x प्लस एफ डैश p इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। ठीक है, अब बेटा जी अगर आप चेक करोगे, ठीक है, इस फैक्टर में तो dp ओवर dx नहीं है तो वी डिस्कार्ड दिस फैक्टर, हमारे पास बेटा जी क्या आ जाएगा, dp ओवर dx इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो बेटा फ्रॉम दिस अगर आप ऐसे देखोगे तो बेटा dp किसके इक्वल आ गया, dp इज इक्वल टू 0। तो dp का मीनिंग क्या है बेटा जी, डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। सो बेटा व्हेन वी परफॉर्म द इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो बेटा dp का मीनिंग क्या है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू p करेंगे तो p किसके इक्वल आ गया, c, वेयर c इज अ कांस्टेंट। तो बेटा p की वैल्यू आ गई मेरे पास c, तो बेटा अगर मैं इसको पुट कर दूंगी इन इक्वेशन नंबर 1 तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ अ c विच इज अ अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये बेटा जी हमारा क्या आ गया है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन।
तो बेटा जब भी आपके पास क्लेरेट्स इक्वेशन होगी, ठीक है, पहले तो बेटा आपने यही चेक करना है कि क्लेरेट्स इक्वेशन होती क्या है। क्लेरेट्स इक्वेशन किस फॉर्म की होती है? y इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ अ p, ठीक है। जब भी बेटा आपके पास क्लेरेट्स इक्वेशन होगी तो उसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है बेटा जी, आप लोगों ने पुट कर देना है बेटा जी। क्या क्या पुट करना है आप लोगों ने? वैल्यू ऑफ p इज इक्वल्स टू c, ठीक है। वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू c और आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? सोल्यूशन, ठीक है बेटा। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्लेरेट्स इक्वेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? y इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ अ p, ठीक है। तो जब भी बेटा जी हमने क्लेरेट्स इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमने क्या पुट कर देना है? p की जगह पे c। और बेटा दिस आर्टिकल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अ 2 मार्क्स, ठीक है बेटा। न्यूमेरिकल आ जाता है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ क्लेरेट्स इक्वेशन, ठीक है। तो बेटा आपने इसको कैसे लिखना है? y इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ ई। फिर बेटा जी आपने डिफरेंशिएशन कर देनी है दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा dy ओवर dx इसके इक्वल आ जाएगा p इज इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस x dp ओवर dx प्लस f डैश p dp ओवर dx, ठीक है। p के साथ p कैंसिल हो गया और बेटा फिर हमने dp ओवर dx कॉमन ले लिया। हाँ जी बेटा, एनी डाउट इन अ क्लेरेट्स इक्वेशन? स्टूडेंट्स, नो डाउट। क्लेरेट्स इक्वेशन हाँ में बेटा जी पूछ वेरी रहे हो। क्लेरेट्स इक्वेशन देखो बेटा पहले, शाबाश। ठीक है, सो ये तो था बेटा जी हमारा क्या? क्लेरेट्स इक्वेशन, ठीक है। अब बेटा जी हम लोगों ने जो इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल करने, ठीक है। जब भी बेटा जी आपके पास क्लेरेट्स इक्वेशन आ गई तो आप लोगों ने बेटा डायरेक्टली क्या पुट कर देना है? आप लोगों ने p को क्या पुट कर देना है? c। p को क्या पुट कर देना? c और आपके पास क्या आ जाएगा? सोल्यूशन। जैसे कि बेटा मैंने यहाँ पे ये आपको एग्जांपल दी थी कि दीज आर द क्लेरेट्स इक्वेशन, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट क्लेरेट्स इक्वेशन है बेटा। जैसे मैंने अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बेटा, इस इक्वेशन का अगर सोल्यूशन लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगी? y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी क्यूब, ठीक है। इसका सोल्यूशन लिखना हो तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस साइन सी। बेटा हम लोगों ने डायरेक्टली p की जगह पे क्या पुट कर देना है? इन प्लेस ऑफ p बेटा हम लोग क्या पुट कर देंगे? c। अगर बेटा हमारे पास क्या कौन सी इक्वेशन हुई? क्लेरेट्स इक्वेशन, ठीक है। ओके, सो अब बेटा जी हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन द क्लेरेट्स इक्वेशन। राइट डाउन बेटा, जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, solve the differential equations, differential equations। बेटा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो मेरे पास क्या है? dy ओवर dx इज इक्वल्स टू log x dy ओवर dx माइनस y। और बेटा मेरे पास सेकंड इक्वेशन क्या है? माय सेकंड इक्वेशन इज साइन पी एक्स कॉस वाई इज इक्वल्स टू कॉस पी एक्स साइन वाई प्लस पी, ठीक है। सो बेटा हमने ये दो इक्वेशंस को करना है सॉल्व। फर्स्टली बेटा हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करें। सो बेटा वी नो दैट कि जो हमारा dy ओवर dx है वो किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल्स टू p। p इज इक्वल्स टू log xp
माइनस वाई। बेटा फॉर देखो जी यहाँ पे लॉग है तो कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, यहाँ पे लॉग को रिमूव करने के लिए मैं दोनों साइड क्या लूंगी, एक्सपोनेंशियल। तो ये क्या रहेगा, ई रेस टू पावर पी इज इक्वल्स टू एक्स पी माइनस वाई। ठीक है, ई रेस टू पावर पी कितना आ गया मेरा, एक्स पी, ई रेस टू पावर पी इज इक्वल्स टू एक्स पी माइनस वाई। सो बेटा विच इम्प्लाइज, अब बेटा देखो मैं इसको y को इस साइड शिफ्ट कर देती हूँ, ठीक है, y को बेटा लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देती हूँ, और जो मेरा ई रेस टू पावर p है उसको बेटा जी मैं शिफ्ट कर देती हूँ ऑन टू द राइट हैंड साइड। तो बेटा अब देखो ये मेरी जो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन गई, y इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ t। अब बेटा यहाँ पे जो मेरा फंक्शन ऑफ p है, ठीक है, यहाँ पे बेटा जी जो फंक्शन ऑफ p है वो क्या है, मेरा फंक्शन ऑफ p क्या है, e माइनस ऑफ ई रेस टू पावर p। चेक करो बेटा जो हमारे पास इक्वेशन थी वो इक्वेशन कैसी थी, ठीक है, ठीक है बेटा जो इक्वेशंस थी, इक्वेशन कैसी थी, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। ठीक है, तो अब बेटा जी इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्लेरेट्स इक्वेशन बनी। क्लेरेट्स इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, बताओ शाबाश, हाउ वी कैन सॉल्व अ क्लेरेट्स इक्वेशन। बेटा क्लेरेट्स इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। हाँ तो बेटा ये जो इसका सोल्यूशन मेरे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ y इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ c। तो बेटा यहाँ पे फंक्शन ऑफ c की जगह पे क्या आएगा, माइनस ई रेस टू पावर c। सो दैट इज अवर solution, y is equals to cx minus e raised to power c। so this is our solution। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा solution of the first equation। अब बेटा देखो सेकंड इक्वेशन किसी तरह किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, चेक करो बेटा सेकंड इक्वेशन आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो, सेकंड इक्वेशन शाबाश बेटा जी, बताओ किसी तरह कन्वर्ट कर सकते हो। बेटा मैम कैसे साइन ते कोस वाली वैल्यू एक हाँ बेटा साइड ते इसको करके ते पी दी हाँ वन वैल्यू अलग साइड पे, साइड ते करके। वेरी गुड, साइन पी एक्स कॉस वाई माइनस कॉस पी एक्स साइन वाई इक्वल्स टू पी। ठीक है, अब बेटा देखो ये क्या बन गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला बन गया बेटा, ये हमारे पास साइन ए, इसको ए सपोज कर लो, दिस इज पी एक्स इज ए एंड वाई आपका क्या है बी, पी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू पी। अब बेटा देखो यहाँ पे साइन है, सो बेटा जी साइन को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, वी टेक अ साइन इनवर्स। तो बेटा मेरे पास क्या रहेगा, पी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स p। ठीक है, सो बेटा इफ आई रीराइट दिस पी एक्स माइनस साइन इनवर्स p किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल्स टू y। सो y इज इक्वल्स टू पी एक्स माइनस साइन इनवर्स p। सो दिस इज अवर इक्वेशन। अब बेटा अगेन दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन कैसी है बेटा हमारी, दिस इक्वेशन इज अ क्लेरेट्स इक्वेशन। ठीक है बेटा, इक्वेशन हमारी क्या आ गई, क्लेरेट्स इक्वेशन। अब हमने बेटा इस क्लेरेट्स इक्वेशन को क्या करना है, सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई क्यों करना, सिंप्लीफाई तो होगी, इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया वो क्लेरेट्स इक्वेशन बन गई। लास्ट में बेटा जी हमें पता है कि क्लेरेट्स इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे आता है, फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन हम लोग रिप्लेस करते हैं p बाय c। सो मनप्रीत क्या सोल्यूशन आएगा इस इक्वेशन का,
सुशांत आप बताओ बेटा, व्हाट इज द सॉल्यूशन? मैम हाँ हाँ बोल बोल मनप्रीत। बताइए बेटा, व्हाट इज द सॉल्यूशन? सुशांत सुशांत बेटा। मैम बाई पीसी माइनस साइन सी। हाँ यस मैम। इक्वल्स टू पता चल गया बेटा अब सॉल्यूशन, सी एक्स माइनस साइन इनवर्स सी इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लोगों ने सिंपली p को किसमें कर दिया है, p इज रिप्लेस्ड बाय अ c। ठीक है, तो बेटा ऐसा न्यूमेरिकल भी आपको आ सकता है फॉर 2 मार्क्स। ठीक है, इजी है बेटा, सिंपली y इज इक्वल्स टू हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए जहाँ उसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए बेटा हमने लास्ट में क्या पुट करना है, वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल्स टू c। ठीक है, सो बेटा ये हमेशा नहीं होगा कि जो हमारे पास इक्वेशन गिवन होगी दैट इज अ क्लेरेट्स इक्वेशन। समटाइम्स बेटा हमें बाय यूजिंग द सम टाइप ऑफ अ सब्स्टिट्यूशन जो हमारी इक्वेशन होगी उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू अ क्लेरेट्स इक्वेशन। ठीक है, कि बेटा ये कंपल्सरी नहीं है कि हर बार आपको जो इक्वेशन गिवन हो वो कौन सी हो, क्लेरेट्स इक्वेशन। सम टाइम बाय यूजिंग अ सम टाइप ऑफ अ सब्स्टिट्यूशन, बेटा हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, एक्स क्यूब पुट कर दिया, या कोई अनदर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कि जो बेटा जी हमारी इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, क्लेरेट्स इक्वेशन में, ताकि हम बेटा जी उसका इजीली सॉल्यूशन लिख पाए। ठीक है, तो बेटा इस बेसिस का न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।